भाई उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी वालदा का नाम हमें सेंड करें और साथ में आप जिस मुल्क के शहर में रहते हैं वो भी आप हमें सेंड करें ताकि आपकी मदद की जा सके। आज की सबसे प्यारी हदीस के साथ हम शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसीबत तुझ पर आती है तो अल्लाह की तरफ से आती है, यानी अल्लाह की आजमाइश है, और मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे ये सजा है। कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो ये ना समझा करें कि हम किस चीज की पकड़ में है, ये है वो है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब अगर तुम लोगों के ऊपर परेशानी तकलीफ ना आए तो तुम लोग मुझे याद कैसे करोगे। सोचने की बात है ना कि अगर आप, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मैं तुम लोगों को दुख तकलीफ, अब जो सुखी लोग होते हैं, जो खुशहाल लोग होते हैं, जो अपने घरों में सुख चैन से रह रहे होते हैं, कभी आप सोचें कि हंसते मुस्कुराते जगह आप ले लें, वहां पर अल्लाह को कौन याद करता है। उसी वक्त ही कोई जल्जला आ जाए या कोई परेशानी आ जाए या तो बनाउज़बिल्लाह कोई भी ऐसा मसला हो जाए या कोई हादसा के तौर पे कोई फौत हो जाए, फौरन रोना, अल्लाह को याद करना शुरू कर देते हैं। यही सारी वजह है कि मुश्किल जब मुसीबत आती है तो आजमाइश होती है, तो वो अल्लाह को याद करने के लिए। अगर जिन लोगों के ऊपर मुश्किल परेशानी या फिर जो है आजमाइश ना आए तो वो उनकी सजा होती है, क्योंकि अल्लाह पाक उनको याद ही नहीं करते। लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह पाक उनकी रस्सी को खींच देंगे जो दराज की हुई थी। इसी के साथ आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। आज का जो वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत प्यारा खास वजीफा है। अगर आपको कोई हाजत है तो अल्लाह के लिए ये जो अब दिन आ रहे हैं, ये जो दिन आ रहे हैं इतवार, पीर और मंगल के, तो इनको जाया ना करें। ये सिर्फ इन दिनों में आपने करना है वजीफा, क्योंकि मुहर्रम हराम के आखिरी दिन होते हैं और फिर दिन जा रहे होते हैं, हमारा साल शुरू हो चुका है और यही दिन है जो इबादत के रह जाते हैं। तो आप प्लीज ये वजीफा जरूर कीजिएगा। रिज़्क़ के दरवाजे अल्हम्दुलिल्लाह आप पर खुल जाएंगे, आपकी नस्लें तक मालामाल हो जाएंगी। अब इसका ये तरीका है कि आपने, जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ, ये आपने कब करना है। आप 7 औरतों को इकट्ठा करें, अपने घर में 7 लोगों को इकट्ठा करें। 3 लोग भी कर सकते हैं, 7 लोग भी कर सकते हैं और 5 लोग भी कर सकते हैं। बेशक आपके अगर महरम है तो वो भी आप कर सकते हैं आपके साथ बैठ के। अच्छा, ये वजीफा आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना क्या है, 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, इकट्ठे बैठ के पढ़नी है। इकट्ठे बैठ के आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, यानी सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद 3-3 मरतबा आपने कुल शरीफ पढ़ने हैं, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ने हैं सभी ने, ठीक है। उसके बाद आपने जिक्र जिक्रात करना है, कोई सा भी छोटा सा जिक्र, सुभान अल्लाह का जिक्र कर लें, आपने जिक्र करना है, अल्लाह से दुआ करनी है। और वो जितने भी लोग आपके पास बैठे हैं वो सब सजदे में जाके अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमारी फला मुश्किल है वो आसान कर दे और हमारा रिज्क जो है बुलंद कर दे, हमारे रिज्क के दरवाजे खोल दे। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, एक ही हफ्ते में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपके बच्चे हैं, आप बेशक अपने बच्चों से भी कह सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बहन भाई और दूसरे अजीज़ क़रीब भी आ सकते हैं, उनको भी मिलाकर ये दुआ की जा सकती है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका कितना रिज़्क़ अल्लाह पाक अता फरमाते। और एक ही दफा करना है, सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले ये अमल आपने कर लेना है, ठीक है। सुबह 10 बजे से मगरिब से पहले पहले। अगर कोई खातून है कि उनके घर में मतलब कि अकेली है, कोई नहीं आ सकता या कोई ऐसा मसला है, तो फिर वो खातून क्या करे कि आप मतलब कि 7 लोगों का मैंने आपको बताया है ना, तो आपको खुद पढ़ ले, एक भी पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बरकत ज्यादा होगी, क्योंकि कोई पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो ये आपने करना। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ कभी भी ना भूलिएगा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बुलंद आवाज में पढ़िएगा और दुआ कीजिएगा या अल्लाह हमारे रिस्क जो है उसको रिस्क के दरवाजे को खोल दे, या अल्लाह पाक हमारे पर मेहरबानी कर दे, या अल्लाह पाक अपनी रहमत और बरकत कर दे। तो देखिएगा आपका कितना रिस्क बढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आपकी सोच है, रिस्क को
دیکھیں جب ہم رزق اللہ پاک سے لیتے ہیں تو اللہ پاک کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں نا، تو اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے اللہ پاک سے بات کیا کرے، اللہ پاک کو منایا کرے. ٹھیک ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو نماز پڑھا کرو، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اگر تمہیں لگے کہ میں تم سے باتیں کروں تو قرآن پاک پڑھا کرو، اس میں سب کچھ میں بتا رہا ہوں. تو تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کی پریشانی، دکھ تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی. یہ وہ لوگ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں جس کے اوپر کوئی بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑی ہو، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو 7 لوگوں کو اکٹھا کریں، 5 لوگوں کو اکٹھا کریں، 3 لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ دعا کریں. انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی جتنی بڑی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جتنا بڑا جو بھی جیسا بھی مسئلہ ہے، یہاں تک کہ نوکریوں کا، کاروبار کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا کاروبار آپ کا چلتا نہیں ہے، یا کاروبار چلتا چلتا خراب ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ان سے ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کی جائے گی. استخارہ کرنے کے لیے آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں، اور جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ بھی سینڈ کریں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.